हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेरी वेल। और ये जैसा हम सभी जान रहे हैं, ये कोरोना का पीरियड है, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था क्लास 10 का। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री पोर्शन, था हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका के नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन किया था, किसका? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था सभी एलिमेंट्स का, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। जिसमें हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो क्या क्या टॉपिक्स थी, जैसे हम लोगों ने पहले तो पढ़ा था व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डोबेरेनर्स ट्रायड। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ लिया था क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और हमने जाना था कि किस तरीके से डोबेरेनर और न्यूलैंड ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन किए थे टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज जो हम बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एज यू ऑल नो, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है पीरियोडिक टेबल था, क्योंकि जो भी हमारा ये आज जो हम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड है, जो कुछ भी एस्टैब्लिशमेंट है, वो किसके कारण से हुआ था? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम जानते हैं अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। शुरू करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? ये जो दी गई थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आप सभी जानते हैं मेंडलीव ने दी थी, बट मेंडलीव का कंप्लीट नेम क्या था? इस कंप्लीट नेम वाज दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है ना? इनका पूरा नाम क्या था? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये कहाँ से थे? ही इज फ्रॉम रशिया। ये रशियन केमिस्ट थे हमारे, ठीक है? और इन्होंने ही इसको दिया था, और इन्हीं के कारण ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन था, ये माना जाता है कि इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने जो बनाया, कैसे बनाया, क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनाया? जैसे आपको याद होगा कि डोबेरेनर और दूसरा न्यूलैंड, इन दोनों लोगों का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या था? इट वाज एटॉमिक मास। ये क्या था? हमारा एटॉमिक मास था, जिसके बिहाफ पर ये क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को कर रहे थे। सेम उसी तरीके से मेंडलीव ने भी क्या किया? मेंडलीव ने भी जो अपना बेसिस बनाया, अपने क्लासिफिकेशन का जो आधार बनाया, वो किसको बनाया? एटॉमिक मास को, ठीक है ना? क्या बनाया? एटॉमिक मास को। लेकिन साथ में क्या किया इन्होंने? साथ में इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या किया इन्होंने? फोकस किया, ठीक है ना? ऐसा नहीं था कि जैसे इन लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एटॉमिक मास पे ही बेसिस बनाया था, बट मेंडलीव ने क्या अलॉन्ग विद एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के साथ इन्होंने क्या किया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी फोकस किया। किस पर फोकस किया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी इन्होंने क्या कर दिया? अपना फोकस बनाए रखा। जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस बनाया, तो उसमें इन्हें बहुत सारे पॉइंट्स जो है क्लैरिफाई करने में क्या हुए? आसानी, ठीक है ना? अब देखिए,
जो बात हुई कि यहाँ पर बात हुई किसकी, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास के अलावा जो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस अपना बनाए रखा, वो फोकस बनाया किस चीज पर इन्होंने, वो अपना जो फोकस बनाया इन्होंने, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने ली, ठीक है ना, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने ली, उस केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या किया, मेनली 2 प्रॉपर्टीज को इन्होंने प्रेफर किया। कितनी, मेनली 2 प्रॉपर्टीज। वो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज थी, दोज 2 प्रॉपर्टीज वर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, कौन कौन सी थी, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, यानी M मेटल हाइड्राइड दूसरा, या एलिमेंटल हाइड्राइड, या फिर दूसरा कौन सा बनाया इन्होंने, एलिमेंट को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, RH और RO2, R2O, R कुछ भी ले सकते हैं। सिंपल क्या थी, हमारे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स पर ही इन्होंने क्या किया, फोकस किया। ठीक है ना, तो ये थी इनकी क्या बेसिस की, एटॉमिक मास लिया था, साथ ही साथ उन्होंने क्या लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। और इन्होंने क्या किया, एक लंबी स्टडी के बाद, बहुत ही लंबे समय की स्टडीज के बाद इन्होंने क्या पाया कि ये जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था रिकरेंस हो रहा था। क्या आ रहा था, रिकरेंस हो रहा था। रिकरेंस का मतलब क्या हो गया, रेपिटिशन हो रहा था। ठीक है, रेपिटिशन हो रहा था किसका, प्रॉपर्टीज का। ठीक है, क्या हो रहा था, प्रॉपर्टीज का रेपिटिशन हो रहा था। और इस रेपिटिशन को इन्होंने क्या बताया कि ये जो रेपिटिशन है ये क्या हो रहा है, आफ्टर डेफिनिट इंटरवल। क्या हुआ, आफ्टर डेफिनिट इंटरवल क्या हुआ, ये जो है हमारा क्या हो रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसको एक लॉ बनाया जिसे क्या कहा गया, विच इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक, ठीक है ना। अब मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था वो देखते हैं। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था, समअप किया था। इन्होंने क्या बताया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ atomic mass of that element। मतलब क्या हो गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी किसी भी एलिमेंट की, वो क्या थी, पीरियोडिक फंक्शन थी किसकी, एटॉमिक मास की। जैसा उसका एलिमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था, आपका जो है ये लॉ बनाया था, और इसी के बेसिस पर इन्होंने क्या किया था, अपना जो क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसे हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो किया गया था। अब देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसे हमने देखा था मेंडलीव के डुबराइनर के केस में और न्यूलैंड के केस में, कि उन लोगों ने स्ट्रिक्टली अपने आप को बेस कर दिया था किस पे, एटॉमिक मास पे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद को मेंडलीव या एटॉमिक मास पर ही नहीं प्रेफर किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिस तो बनाया एटॉमिक मास को, लेकिन जब इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, इन्होंने स्ट्रिक्टली किस पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो एलिमेंट्स हमारे जो कंपाउंड बना रहे थे, यानी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो बना रहे थे, उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हुई कि इन्होंने जो बनाया उसे क्या बनाया, अरेंजमेंट किया, वो किस पे बनाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस पे किया, पहला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते चले जा रहे थे, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स आ रहे थे वैसे ही वैसे अरेंज कर रहे थे। लेकिन कुछ एक जगहों पर इन्होंने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा वेरिएशन लाया। क्यों, क्योंकि वहां पर एलिमेंट्स को जो इन्होंने समअप किया था उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर किया था। जैसे उनकी जो कंपाउंड बन रहे थे, तो जिसके कंपाउंड सिमिलर नहीं पड़ रहे थे तो उसको इन्होंने आगे पीछे करके क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था, जिस वजह से इनके कुछ एटॉमिक मासेस क्या थे,
कुछ ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के थे वो पहले आ जा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के, मतलब उनका जो ऑर्डर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, वो ऑर्डर क्या हो जा रहा था, ब्रेक कर जा रहा था। बट दूसरा क्या था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज भी फोकस थी, इस वजह से ऐसा उन्होंने किया गया। और इसी के कारण ये जो इन्होंने आगे पीछे किया था, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को इन्होंने क्या कर दिया था, करेक्ट कर दिया था। जैसे कुछ थे अप्रॉक्सीमेट थे, तो उनके अप्रॉक्सीमेशन को इन्होंने क्या कर दिया था, एंड अप कर दिया था, और उसको जो है सही से अरेंज कर दिया था। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने जो भी एलिमेंट्स थे उसके दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने एक बनाया पीरियड, एक क्लासिफिकेशन जो किया वो किस में किया, पीरियड्स में किया, दूसरा किस में किया, ग्रुप्स में किया। ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो थी, ठीक है, क्या थी हमारी हॉरिजॉन्टल रो थी, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, पीरियड नाम दे दिया। और जो हमारी वर्टिकल रो थी, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, ग्रुप्स दे दिया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या किया था, हमारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, अब तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। और इनके एलिमेंट, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें कुछ और अच्छी चीजें क्या थी कि ही लेफ्ट सम गैप्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट सम गैप्स, कुछ गैप्स को इन्होंने क्या कर दिया था, खाली छोड़ दिया था फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स। अपना जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसको भाई क्लासिफाई करते करते इनको भी एक्सपीरियंस हो गया था, स्टडी करते करते एलिमेंट्स, तो इन्होंने भी क्या किया, कुछ एक एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने गैप बना करके छोड़ दिया, और उसमें प्रेडिक्ट कर दिया कि इसकी जो प्रॉपर्टी, ये जो आने वाला एलिमेंट होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी अपने प्रीफिक्स यानी अपने से पहले किसी एक एलिमेंट की तरीके से ही क्या होगी, पाई जाएगी, जिसको इन्होंने एज ए अजम्पशन नाम दे दिया था, क्या, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। ठीक है, जो कि बाद में आगे करके क्या बना, एल्यूमिनियम का क्या बना हमारा, यहां पर बन गया हमारा गैलियम, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेसेस इन्होंने क्या किए थे, अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिए थे, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो आने वाले एलिमेंट्स थे उनके बारे में हमने क्या किया, इसको एज्यूम किया, खोजा और जाना, जिसको इन्होंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था। तो दिस वाज अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी हम इसमें जो है अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको पूरी टेबल बता कर के बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, कहाँ पर इन्होंने गैप्स छोड़े थे, और कब इन्होंने कहाँ पर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ के एटॉमिक मास को इन्होंने क्या कर दिया था, आगे पीछे कर दिया था, ऑर्डर्स को चेंज कर दिया था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Hope you all have enjoyed this video. Thank you for watching, and please don't forget to like and subscribe, and please do share as much as you can. Thank you.